वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। डंके की चोट पे 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी बातें कठोर होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन जो मैं बातें बोलता हूँ वह एकदम स्पष्ट टू द पॉइंट आपके लिए जानना आवश्यक होता है। बातें पूरी ध्यान से सुनोगे, गहन विश्लेषण करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो शाम 6 बजे से आज ही आपको ये टेक्स्ट बुक का उम्मीद की किरण सेल ये स्पष्ट रूप से 307 रुपये में आपको AY12 कूपन कोड लगाओगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ईयरली पास प्रो का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है, अर्थात कम हो रहा है। तो आज ही शाम को 6 बजे से आप ले लो, अर्थात ले लेना, नहीं तो फिर आपकी जो प्राइजेस बढ़ जाएंगे फिर आपको समस्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट लगाना यह गेम चेंजर होता है। और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, दोस्तों को शेयर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी अपडेट यूपीएससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ, यूपीएससी एएसओ के संबंध में कुछ चैनल वाले अफवाह फैला रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे चैनल्स वाले हैं जिनको एएसओ के बारे में कोई 1% इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप चीज़ों को फाइंड आउट नहीं करते हो, यानी गूगल पर स्वतः नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, सिलेबस क्या था, उसका पूरा प्रोसेस क्या था, एग्जाम का प्रोसेस क्या था, जिसमें क्वालिफिकेशंस क्या थी, नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था, सिलेबस में क्या पॉइंट्स थे, उन सब चीज़ों को आप फाइंड आउट नहीं करते हो और आप भ्रामक जानकारियों में पड़ जाते हो। ऐसे अफवाह फैलाने वाले चैनल्स हैं जो रीजनिंग इसमें बताओ एसओ में बोल रहे हैं कि रीजनिंग आई थी, जबकि रीजनिंग पाठ्यक्रम में बिल्कुल नहीं था। कुछ तो ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो ये तो इनकी स्थिति है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल आप देखोगे तो ये सिलेबस को नहीं बता पाएंगे, टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल जो डेटा है उसको ये बोल नहीं पाएंगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। ये इनकी क्वालिफिकेशन है और ये इनके योग्यता को पूरी तरीके से दर्शाता है। प्रतिबिंब इनका जो है ये जो निरूपित करता है, यह इनकी कम्युनिकेशन स्किल बताती है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 सेगमेंट थे, यानी 4 इसमें चीज़ें पूछी गई थी। एक जो मैंने टेक्निक ऑफ स्टैटिकल चीज़ें बोली, यानी स्टैटिस्टिक्स शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो। दूसरी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड पीजी मांगा गया था, ओ लेवल आपके पास होना चाहिए या पीजीडीसी होना चाहिए। इसमें भी इकोनॉमिक्स, पीजी में इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एमकॉम, एमबीए इन फाइनेंस, तमाम उसकी जो पूरी सूची है वो मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम पर देख लेना। गूगल पे आप सोचा चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। रहा कि पाठ्यक्रम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, बोल रहे हैं सबकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिल्कुल थी, 100% थी। दूसरी चीज़ सिलेबस में 120 क्वेश्चन थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। जीएस के क्वेश्चन 30 थे, 30 आपकी जो है सामान्य हिंदी की थी। इकोनॉमिक्स से या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो 30 क्वेश्चन था। और टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी स्टैटिस्टिक्स इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। तो ये 120 क्वेश्चन था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10,000 थे। अपीयर्ड हुए कितने? 5,000। जो बच्चे एएसओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे पूछना है, डेटा निकालो, आपको सारी चीज़ें गूगल पर फाइंड आउट करो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उपलब्ध है। आप आलस के मारे ये सारी कार्य करने से बचते हो। तो जो बातें बोलता हूँ डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, यह पूरी तरीके से स्थिति है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो भर्ती आने वाली है उसमें 1100 से अधिक पोस्ट पर भर्ती आना संभावित है। मार्च में विज्ञापन अंतिम सप्ताह तक आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें पुनः बोल रहा हूँ कि आप इसमें यूपी स्पेशल कंप्यूटर ऐड ऑन कर लेना है। हिंदी जीएस इस बार संभावनाएं नहीं है, 99% नहीं है कि नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ बाकी अपने डोमेन सब्जेक्ट को मजबूत करो, स्टैटिस्टिक्स को मजबूत करो और अपने सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, जो भी वॉट जो आपकी चीज़ें हों उसको मजबूत करो, डोमेन सब्जेक्ट को मजबूत करो। यही स्थिति होगी और संभावनाएं पूरी तरीके से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह 100 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीईटी की कट ऑफ 0 नंबर रहेगी। जो लोग योग्य हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप अपनी भर्ती में लग सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, सब कुछ सही रहा तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कॉलिंग होगी, कोई कॉमन कट ऑफ नहीं होगा। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए चैनल वालों को बेचने के लिए। कोर्स बेचना है, पीडीएफ बेचना है, लेकिन ये लोग बोल नहीं पाते हैं। कॉमन कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया। छात्रों जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका ही भला हो। हाँ, हालांकि संभावनाएं इस बार की ज़्यादा है कि 2,80,000 के आसपास छात्रों को 2,40,000 के आसपास पिछली बार बुलाया गया था। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बढ़ाया गया तो 2,80,000 के आसपास कैंडिडेट्स हो सकते हैं। पीईटी की शॉर्ट लिस्टिंग स्पष्ट रूप से मार्च के 3rd वीक में या 4th वीक में देखने को मिल सकती है। और पीईटी की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपकी एग्जामिनेशन सर्वाधिक संभावनाएं हैं कि अप्रैल के 4th वीक में या 3rd वीक में या फिर मई के 1st वीक तक आपके एग्जामिनेशन को आयोग कंडक्ट करा लेगा। युद्ध स्तर पर एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। जिनको पॉलिटिक्स करने हैं वो करते रहें। कॉमन कट ऑफ आदि की तमाम महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में आप लगे रहो। समय व्यर्थ होगा, धन व्यर्थ होगा, ऊर्जा व्यर्थ होगा और नकारात्मक चीज़ें आपको हाथ लगेंगी। यही स्थिति है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं, एजीटीए वीपीओ को लेकर आयोग बहुत युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। एजीटीए वीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आपको इसी सप्ताह अंतिम में या फिर
शुरुआत में ही देखने को नोटिस की संभावनाएं है कि मिल जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं आपकी युद्ध स्तर पर हो जाएंगी और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से महीनों में जो समय लगता था वो कुछ क्षणिक दिनों में यानी कुछ ही दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं वह पूर्ण हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 3-4 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पाइपलाइन में है, जिसमें सबसे पहले AGT और BPO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो नई ASO भर्ती आनी है उसके पहले लोअर PCS और लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, जिसमें लैब असिस्टेंट में 10+2 के साथ मेडिकल वाली जो भर्ती है उसमें डिप्लोमा मांगा जाएगा। इसके अलावा स्पष्ट रूप से शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में मैंने बता दिया, तमाम जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ आ रही हैं इसमें युद्ध स्तर पर परीक्षाएं हो जाएंगी, आपको समय नहीं मिलेगा, लगातार पढ़ाई करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट की जो 4500 से अधिक नई भर्ती आने वाली है, मान के चलो भर्ती नहीं मई या जून तक आना संभावित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ 3284 की फाइनल कट ऑफ के बारे में मैंने आंकड़े स्पष्ट रूप से 3284 के बारे में बता दिया है कि 3284 में 83 से 86 जिनके भी हैं वो UR में, इसके अलावा लगभग 82 से 85 EWS OBC में, या आप उम्मीद रखो SC में। और ST की बात करें तो ST में अगर आपके 68 से 72 है, वहीं पर SC में 75 से 77 है, फीमेल्स भी लगभग 74 से 75 है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि फाइनल में आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में युद्ध स्तर पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य प्रचलित हैं और पूरी संभावना है कि इस महीने लास्ट में या फिर आपके होली के तुरंत बाद विज्ञापन आने प्रारंभ हो जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रियाओं में 45 से 60 दिनों का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। बिल्कुल समय नहीं मिलेगा तो तैयारी करते रहिए, जो और भी जानकारी होगी आपको बताया जाएगा। तो इतनी बड़ी चीज़ें, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ, विस्तार से सब कुछ हर एक बिंदु को मैंने कवर करने का पूर्णतः प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर देना। थैंक यू सो मच।